हेलो दोस्तों। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिए और सबसे खतरनाक बात ये है कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये सब कब हो गया। ना तो मैंने कोई नशा किया और ना ही किसी गलत रास्ते पर गया। बस एक चीज थी जो हर वक्त मेरी जेब में रहती थी और धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी को अपने अंदर खींचती चली गई। वह था मेरा फोन। तुम सोच रहे होगे यार फोन से कौन बर्बाद होता है, फोन तो सबके पास है, मैं भी चला रहा हूँ, तुम भी चला रहे हो, फिर इसमें गलत क्या है। गलत कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम फोन चलाना बंद नहीं कर पाते और फोन तुम्हें चलाने लगता है। मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। स्टडी पूरी करने के बाद मैं भी वही लड़का था जो बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, घर वालों को प्राउड फील कराऊंगा। हर रात सोते वक्त फ्यूचर इमेजिन करता था और हर सुबह उठकर लगता था अब बस शुरू करता हूँ। लेकिन शुरुआत कभी हुई ही नहीं। शुरुआत में सब नॉर्मल था, थोड़ी चैटिंग, थोड़ी वीडियोस, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा फेसबुक, और मैं खुद से कहता था लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है, यही तो उम्र है। फिर आया वो फेज जो शायद तुम्हारी लाइफ में भी आया होगा। बस 5 मिनट रील देख लेता हूँ, 5 मिनट यूट्यूब चला लेता हूँ, अरे ये वेब सीरीज अच्छी है, आज देख लेता हूँ, कल की कल सोचेंगे। लेकिन ये 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं रहे, ये 30 मिनट बने, फिर घंटे, फिर पूरा दिन, और धीरे धीरे मेरी हर रात 3 बजे खत्म होने लगी। फोन की यह आदत मुझे रियल लाइफ से दूर ले गई। मैं लोगों से बात करना भूलने लगा, दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी दूर हो गया। और हर सुबह लेट उठकर मैं खुद को एक ही बात कहता था, कल से ठीक कर दूंगा। लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। जब मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब मेरे नसीब में नहीं है तो मैंने सोचा चलो प्रैक्टिकल बनते हैं, और मैं चला आया चंडीगढ़। नया शहर, नई उम्मीदें, नई शुरुआत। मैंने प्राइवेट जॉब शुरू की। पहले दिन एक्साइटमेंट हुआ, दूसरे दिन ठीक ठाक था, तीसरे दिन बोर होने लगा, और एक हफ्ते बाद यार ये काम मेरे लिए नहीं है। हर जॉब में यही होता था। मैं खुद से कहता था मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ, और सच बताऊं ये बात गलत भी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेटर करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, मैं बस बेटर सोच रहा था, और ये डिफरेंस बहुत डेंजरस होता है। सोचना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मैंने जॉब छोड़ी, हर बार रीजन सेम था, मन नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा माइंड ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुका था। फोन ने मुझे ऐसी आदत दे दी थी जहां मुझे हर चीज जल्दी चाहिए थी। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट सक्सेस। और रियल लाइफ में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है, जो मेरे पास अब बचा ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने सोचा जॉब मेरे बस की नहीं है, कुछ बड़ा करना चाहिए, और मैंने शुरू किया अपना रेस्टोरेंट। उस दिन मुझे लगा अब लाइफ सेट है, अब मेहनत करूंगा, अब सीरियसली काम करूंगा। लेकिन एक आदत सबसे ज्यादा ताकतवर निकली, वह था मेरा फोन। सुबह उठते ही फोन, काम के बीच में फोन, खाना खाते वक्त और रात को लगातार इंस्टाग्राम चला लेना या मूवीज देखना। मैं रेस्टोरेंट में बैठा होता था और कस्टमर से ज्यादा मैं रील्स पे ध्यान देता था। मैं खुद को धोखा दे रहा था, सच में मैं भाग रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेहनत से, डिसिप्लिन से, और धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। काम बिगड़ने लगा, लॉस होने लगा, कस्टमर कम होते गए, और एक दिन मुझे अपना रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। उस दिन मैंने एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? लेकिन आंसर सुनने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, इसलिए मैंने फिर वही किया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि रियलिटी से भागना बहुत आसान होता है, और मैं भी वहां से भाग गया। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। साल 2023 आते आते मुझे लगने लगा था शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वो फेज था जहां इंसान हारता नहीं है बल्कि अंदर से खाली हो जाता है। मैं रोज सुबह उठता था, लेकिन उठने का कोई रीजन नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था, बस एक रूटीन था जो मैं जी रहा था। जी क्या रहा था भाई, जेल ही रहा था। और जब मेरी सेविंग भी खत्म होने लगी तो मैंने एक डिसीजन लिया। अपना खर्चा निकालने के लिए मैं बन गया डिलीवरी बॉय। शायद सुनने में आसान लगता है, लेकिन जो इंसान बहुत बड़े बड़े सपने देखता हो, जब वो खुद को इस सिचुएशन में देखता है तो अंदर से टूट जाता है। पहले दिन मैंने खुद को मोटिवेट किया, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन सच ये था मैं शुरुआत नहीं कर रहा था, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, और ये बातें मुझे अंदर से खा रही थी। दिन भर डिलीवरी करता था, गर्मी में, धूप में, बारिश में, लेकिन असली
प्रॉब्लम डिलीवरी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि हर डिलीवरी के बीच बीच में फोन चलाता रहता था। मैं अब आगे बढ़ने की सोचना भी भूल गया था। दिन में डिलीवरी और रात को फोन। मैंने मान लिया था बस यही मेरी जिंदगी है। एक दिन की बात है, मैं एक डिलीवरी देने गया। कस्टमर का घर बंद था। मैंने कॉल किया 1 बार 2 बार 5 बार, लेकिन फोन नहीं उठाया। मैं धूप में खड़ा था, पसीना बह रहा था और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। और उस वक्त मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? और उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मुझे आंसर पता था नहीं, लेकिन मैंने खुद को यहाँ तक पहुँचाया था और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था। करीब 35 से 40 मिनट बाद कस्टमर आया। मैंने उसको कहा, भाई इतनी गर्मी है, कम से कम फोन तो उठा लिया करो, आप ऑर्डर करके भूल जाते हो। कस्टमर सिर्फ मुस्कुराया और चल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लो लेवल के काम करने वाले की क्या औकात होती है और मैं किस लेवल पर आ गया हूँ। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ना ही मेरी फैमिली, ना ही सोसाइटी, सिर्फ मैं। उस दिन मैं घर आया, पहली बार मैंने फोन साइड में रखा और चुपचाप बैठ गया। कोई वीडियो नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस मैं और मेरी रियलिटी। और सच बताऊं, वो 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भारी 10 मिनट थे, क्योंकि उस साइलेंस में मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। जो मैंने समय खराब किया था, जो मैंने मौके गवाए थे और अपना टूटा हुआ कॉन्फिडेंस, और सबसे ज्यादा खुद से नफरत हो रही थी। मैं शीशे के सामने गया और खुद को देखा और पहली बार मैंने सोचा कि मैं टैलेंटेड हूँ लेकिन डिसिप्लिन नहीं हूँ। सपने भी देखता हूँ लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। मैं ब्लेम करता हूँ लोगों को लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेता। और सबसे बड़ी बात, मैं फोन का एडिक्टेड बन चुका हूँ। यह सुनना आसान नहीं था लेकिन यह सच था, और सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। उस रात मैं सोया नहीं, मैं पूरा टाइम सोचता रहा कहाँ गलती हुई, और हर आंसर मुझे एक ही जगह लेकर जा रहा था, मेरा फोन। लेकिन प्रॉब्लम फोन नहीं था, प्रॉब्लम यह थी मैंने खुद को कंट्रोल करना छोड़ दिया था। मैंने डिसिप्लिन को इग्नोर किया और डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, और धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन मेरी आइडेंटिटी बन गया। और मैं वो इंसान बन गया था जो सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं। मोटिवेशनल वीडियो भी देखता है लेकिन खुद एक्शन नहीं लेता। हर दिन नई शुरुआत की सोचता है लेकिन रात को वही पुरानी आदत जीत जाती है। दूसरों की सक्सेस देखकर जलता है लेकिन खुद मेहनत नहीं कर पाता। और सबसे खतरनाक बात है, मैंने ये मान लिया था कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, और जब इंसान यह मान लेता है तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। लेकिन उस रात को मैंने खुद से प्रॉमिस किया, या तो मैं बदलूंगा या फिर जीवन खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब बीच का ऑप्शन नहीं बचा था। या तो मैं अपनी जिंदगी वापस जीतूंगा या फिर यह फोन मुझसे सब कुछ छीन लेगा। उस रात मैंने सिर्फ सोचा नहीं, मैंने फैसला लिया, अब बस, अब और नहीं। अगली सुबह अलार्म बजा और पहली बार मैं परफेक्ट टाइम पर उठ गया। उस दिन मैं दोपहर तक नहीं सोया। उठने का मन तो नहीं कर रहा था, दिमाग बोल रहा था आज रहने दे, लेकिन इस बार मैंने दिमाग की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था अगर मैं आज हार गया तो जिंदगी भर हारता ही रहूंगा। मैंने सबसे पहले अपना फोन उठाकर साइड में रख दिया। पहली जीत यहीं से शुरू हुई। मैंने खुद से कहा, आज बस 1% बेटर बनना है। ना कोई बड़ा गोल, ना कोई बड़ी प्लानिंग, बस छोटा सा स्टेप। मैं नहाया समय से, एक्सरसाइज की हल्की सी, घर की सफाई की, और उस दिन मैंने खुद को रिस्पेक्ट फील करवाई, क्योंकि मैंने पहली बार खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाया था। लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। दूसरे दिन फिर वही स्ट्रगल, तीसरे दिन फिर अर्ज। फोन बार बार बुला रहा था, बस 5 मिनट। लेकिन मैं अब अवेयर हो चुका था। मैंने खुद से कहा, ये 5 मिनट नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी खा जाएगा। और हर बार जब मैं खुद को रोकता था, मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनता था। धीरे धीरे फोन चलाने की आदत कम होती गई, और वो टाइम जो पहले मैं वेस्ट करता था अब मैं यूज करने लगा। स्किल सीखने में, खुद को इम्प्रूव करने में, सोचने में। मैंने खुद को बिजी नहीं रखा, मैंने खुद को प्रोडक्टिव रखा। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। बिजी इंसान थक जाता है, प्रोडक्टिव इंसान बनता है, और मैं अब बन रहा था। मैं आज भी डिलीवरी का ही काम करता हूँ, लेकिन फर्क ये है, पहले मैं भाग रहा था, अब मैं बढ़ रहा हूँ। पहले मैं मजबूरी में काम करता था, अब मैं पर्पस के साथ काम करता हूँ। पहले मैं खुद से भागता था, अब मैं खुद का सामना करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, पहले फोन मुझे चला रहा था, अब मैं फोन को चला रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने यूट्यूबर बनने का सोचा था, लेकिन तब मैं सिर्फ सोच रहा था। आज मैं कर रहा हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी शुरुआत किसी फेक स्टोरी से नहीं, अपनी सच्चाई से करूंगा, ताकि जो दर्द मैंने फील किया है वो कोई और ना करे, जो गलती मैंने की है वो कोई और ना दोहराए, और जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उसमें कुछ लोग और शामिल हो सकें। क्योंकि सच ये है, फोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक एडिक्शन बन सकता है।
है। एडिक्शन तुम्हारे सपनों को तोड़ता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें सपने देखना ही भुला देगा, और जब तुम्हें यह समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने अपने 7 साल खो दिए, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं खो सकता। और मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। आज अभी यही एक फैसला लो, या तो तुम फोन को कंट्रोल करोगे या फोन तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फोन ने मेरे 7 साल वेस्ट नहीं किए, मैंने खुद किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 7 साल मेरे हाथ में हैं, और तुम्हारे भी। दोस्तों, आज का हमारा पहला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका यार दोस्त, परिवार में भाई बहन कोई भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसके साथ यह वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।